पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के लिए केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन एक्ट यानी सीएए लागू कर दिया है। 11 मार्च को गृह मंत्रालय ने इसके नियमों की अधिसूचना जारी की। इसी के साथ यह कानून देश में लागू हो गया है। इस कानून के तहत सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता देगी। ये फायदा केवल उन्हीं प्रवासियों शरणार्थियों को मिलेगा जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं। सीएए कानून लागू होने से पश्चिम बंगाल का मतुआ समुदाय काफी खुश है और उन्होंने जमकर जश्न मनाया। मतुआ समुदाय के लोगों का कहना है कि यह उनका दूसरा स्वतंत्रता दिवस है। आखिर कौन है ये मतुआ समुदाय के लोग जो सीएए लागू होने के बाद इतने खुश नजर आ रहे हैं? तो चलिए आपको उनके बारे में बताते हैं। बंगाल में बड़ी आबादी मतुआ समुदाय की है। ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हैं। मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले मतुआ के लोग विभाजन और बांग्लादेश के निर्माण के बाद भारत आ गए थे। मतुआ समुदाय की देश भर में करीब 3 से 4 करोड़ आबादी मानी जाती है, जिनमें 2 करोड़ तो केवल बंगाल में है। बंगाल में लोकसभा की करीब 10 सीटों और 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर इस समुदाय का प्रभाव माना जाता है। कहा जाता है कि मतुआ समुदाय का आशीर्वाद जिस पार्टी को मिल जाता है, चुनाव में उसकी जीत सुनिश्चित है। लंबे समय तक बंगाल में लेफ्ट को मतुआ का आशीर्वाद हासिल था। 1977 में बनी लेफ्ट की सरकार 2011 तक कायम रही। इस दौरान मतुआ समुदाय का समर्थन उन्हें मिलता रहा। राज्य में ममता की सरकार आने से पहले ही धीरे धीरे मतुआ समुदाय का आकर्षण तृणमूल कांग्रेस की ओर होने लगा। जब 2010 के बाद लेफ्ट के खिलाफ माहौल बदलने लगा तो मतुआ समुदाय ने टीएमसी को अपना पुरजोर समर्थन दिया और 2011 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाल ली। यह समुदाय लंबे समय से हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने की मांग कर रहा था। सीएए लागू होने पर अब उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। बीजेपी ने 2019 में सीएए के वादे पर इन्हें लुभाकर 42 में से 18 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में बीजेपी ने 3 सीटें ही हासिल की थी। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इस मुद्दे पर राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। लिहाजा केंद्र सरकार का यह कदम राज्य में अपनी पैठ मजबूत बनाने की बीजेपी की एक कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि देश में समूहों के बीच भेदभाव हुआ तो वो चुप नहीं रहेंगी। दूसरी तरफ बीजेपी को उम्मीद है कि सीएए लागू होने के बाद लोकसभा चुनाव में उसके वोट बैंक में इजाफा हो सकता है और ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।